दोस्तों, ये कहानी पूजा की है, एक सीधी-सादी समझदार और सहनशील बहू की, जिसने अपने घर को टूटने से बचाने के लिए खुद को गलत समझवाया, अपमान सहा, मगर बदले में दिया सिर्फ प्यार। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूजा एक मिडिल क्लास परिवार से आई थी, पिता रिटायर्ड थे और माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। दो छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे, मायका सीमित कमाई वाला था। लेकिन संस्कारों में कोई कमी नहीं थी। ससुराल में पूजा का व्यवहार सबके साथ अच्छा था। सास थोड़ी रुखी थी, लेकिन पूजा चुपचाप सब सहती थी। सबसे बड़ी समस्या थी पूजा की ननद रेखा। रेखा तलाकशुदा थी और मायके में ही रहती थी। उसे लगता था कि ये घर सिर्फ उसी का है। वो पूजा को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती। हमारे घर की रोटियां जलाने वाली बहू, अपना मायका तो भूखा है, अब यहाँ भी खा रही है। ऐसे ताने उसकी जुबान पर आम थे। एक दिन पूजा को मायके से फोन आया, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा था तुरंत इलाज करना होगा वरना देर हो जाएगी। पूजा का दिल बैठ गया। माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन कहाँ से लाती वो। पूजा ने सासू माँ की अलमारी से कुछ पुराने गहने लिए, बस गिरवी रखने के लिए। उसने सोचा कुछ दिनों में पैसे लौटाकर वापस कर देगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह रेखा ने अलमारी खोली और चिल्ला उठी, माँ माँ, अलमारी के गहने गायब है। सारा घर इकट्ठा हो गया। पूजा के हाथ कांपने लगे। क्या तुमने लिए हैं? सासू माँ ने सवाल किया। पूजा कुछ न बोल सकी, मगर रेखा ने तो जैसे मौका ही पा लिया। मैं तो पहले ही कहती थी ये बहू चोरी करेगी, इसे अपने मायके भेज दो, वहीं जाकर चोरी करे। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया गया। पूजा पर चोरी का इल्जाम लगा। पति भी चुप रहा। बस एक शब्द कहा, तुमने अगर सच में कुछ नहीं किया तो प्रूफ दो। मायके में माँ का ऑपरेशन हुआ। पूजा ने चुपचाप सब कुछ सहा, मगर ससुराल में अब उसका कोई नहीं था, बस गलतफहमी थी और नफरत। रेखा ने घर को पूरी तरह पूजा के खिलाफ कर दिया। जिसे तुमने घर की इज्जत समझा, उसने ही घर को लूट लिया। ऐसे शब्द अब आम थे। कुछ हफ्तों बाद रेखा को तेज बुखार आया, फिर कमजोरी, फिर अचानक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा शायद ये किडनी इन्फेक्शन है, अगर तुरंत देखभाल न हो तो मुश्किल हो सकती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, मगर सबने मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि रेखा के अपने भाई ने भी। उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जो उसके पास खड़ा रहा, वो थी पूजा। पूजा ने उसकी सेवा की, दवाइयों से लेकर खाना, सफाई से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक किया। रेखा को जब होश आया तो सबसे पहले उसने पूजा की आंखों में देखा, जिसे वो चोर कहती थी। रेखा की आंखें भर आई। मैंने तुमसे नफरत की, तूने मुझे जिंदगी दी। रेखा ने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो भाभी, मैं गलत थी। आपने तो मेरी जान बचा ली। पूजा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, अपनापन लौट आने की खुशी के थे। एक सुबह पूजा का छोटा भाई सुनील पूजा से मिलने आया। उसने सबके सामने एक लिफाफा निकाला, जिसमें गहने की रसीदें और हॉस्पिटल का बिल था। दीदी ने ये गहने हमारी माँ के इलाज के लिए गिरवी रखे थे। अब माँ ठीक है, मैं सब कुछ चुकाकर गहने वापस ले आया हूँ। पूरा घर सन्न हो गया। सासू माँ का चेहरा उतर गया। पति की नजरें शर्म से झुक गई और रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा ने चुपचाप अपनी माँ के लिए कुर्बानी दी और हम सब ने उस पर शक किया। रेखा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। अपने किए पर शर्मिंदा थी। भाभी, आपने मुझे नफरत की जगह प्यार दिया। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे मरता छोड़ देता। मैंने आपके खिलाफ सबको भड़काया, आपको चोर कहा, लेकिन आप फरिश्ता निकली। पूजा ने रेखा को उठाया। रेखा दीदी, आप बड़ी हैं, घर में प्यार होगा तो घर बचेगा, वरना कोई रिश्ता नहीं बचता। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे से गले लगती हैं। राजीव, पूजा का पति, अब उसे देखकर अपनी नजरों से शर्मिंदा था। पूजा, मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं रहा, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरा करूँ। सासू माँ ने बहू को गले लगाया। तू तो इस घर की बेटी निकली। पूरे घर में मिठाई बांटी गई, क्योंकि बहू ने जो घर को जोड़कर रखा था वो कोई और नहीं कर सकता था। गांव में एक महिला मंडल की मीटिंग थी, जहां पूजा को संस्कारी बहू और प्रेरणादायक बहू के तौर पर सम्मानित किया गया। सास और ननद खुद उसके साथ गई। रेखा ने सबके सामने कहा, पहले मुझे लगता था कि ये घर मेरा है, लेकिन आज समझ में आया कि
ये घर पूजा के बिना कुछ भी नहीं है। अब पूजा न सिर्फ ससुराल की बल्कि मायके की भी शान थी। दोनों परिवारों में अब उसे बेटी जैसा प्यार मिलता था, एक ऐसा रिश्ता जो इल्जामों से नहीं, विश्वास और प्रेम से बना था। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सासू माँ जो कभी पूजा से रूखा व्यवहार करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी सहेली बन गई थी। तू तो सच में मेरी बेटी जैसी है, सासू माँ ने कहा। अगर मैंने पहले तुझे समझा होता तो शायद तुझे कभी रोना न पड़ता। पूजा मुस्कुराई। माँ जी, रिश्ता वक्त से नहीं, समझ से बनता है। रेखा अब बदल चुकी थी, उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की और पूजा ने उसके आत्मविश्वास को वापस लौटाया। भाभी, मैं सोचती हूँ अगर आपने उस दिन मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद मैं जिंदगी से हार जाती। रेखा ने कहा, हम औरत ही एक दूसरे का सहारा बने, तभी समाज बदलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।